अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। और पाकिस्तान क्रिकेट वैसे तो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज भी चल रहा है, न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो है वो T20 सीरीज भी चल रही है, लेकिन जो सबसे हाई स्टेक गेम चल रही है इस वक्त वो है विमेंस वर्ल्ड कप, जो कि 50 ओवर वर्ल्ड कप है और ये इंडिया में खेले जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपने सारे मैचेस कोलंबो श्रीलंका में खेल रहा है। और पाकिस्तान का आज पहला मैच था बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह से उनकी बैटिंग लाइनअप एक्सपोज हुई है। अभी भी लड़कियां कोशिश तो कर रही हैं, बॉलर्स कोशिश कर रही हैं कि यार किसी तरह से 129 रन जो है वो डिफेंड करें, लेकिन बांग्लादेश ने जो है वो देव ओनली गॉट सम ऑफ द रन्स टू चेज डाउन विद 7 विकेट्स इन देयर हैंड। तो बहुत सारी चीजें हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट चाहे मेंस है चाहे वेमेंस है किसी दहाने पे जाती भी नहीं दिख रही। और इसकी क्या वजूहात है वो मैंने आज की वीडियो इतनी डिसअपॉइंटिंग वीडियो बनानी नहीं थी, लेकिन मैंने कहा यार थोड़ा सा इस चीज़ को जो है वो डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आप देखो अभी ये जो ILT T20 ऑक्शन हुआ, इट्स एन इंटरनेशनल लीग, और इसमें जो है वैसे तो आपको पता है पूरी दुनिया भर की जो लीग है ना उसमें इंडियन स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं और इंडियन ओनर्स हैं। सो वो तो कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो है चाहे जितना बड़ा स्टार हो उसको नहीं लेना। और अभी भी आप देखिए ऑक्शन जो हुआ है उसमें मैनी पाकिस्तानी प्लेयर्स हैव मिस्ड आउट। ठीक है, चाहे आप मोहम्मद आमिर की बात करो, साइम अयूब, मोहम्मद नवाज, ठीक है, बहुत सारे प्लेयर्स हैव मिस्ड आउट। ठीक है, और मोहम्मद हारिस मिस आउट किया है उन्होंने, उनको किसी ने नहीं खरीदा। सिर्फ 3 प्लेयर्स जो हैं वो खरीदे गए हैं और तीनों को एक ही फ्रेंचाइज डेजर्ट वाइपर्स ने खरीदा है, और वो भी इसलिए क्योंकि उनके पास कोई इंडियन ओनर नहीं है। अगर इधर भी इंडियन ओनर होता, इनका भी कोई इंडियन ओनर होता, तो आपके ये प्लेयर्स भी सोल्ड आउट नहीं होते। ठीक है, तो ये क्यों सोल्ड आउट हुए हैं आपको पता है। ठीक है, फखर जमान, नसीम शाह, हसन नवाज, ये 3 प्लेयर्स जो हैं पाकिस्तानी, ओनली दीज 3 प्लेयर्स हैव बीन बॉट बाय डेजर्ट वाइपर्स विद नो इंडियन ओनर। ठीक है, तो एक तो कंपटीशन बड़ा टफ है। ठीक है, एक तो कोई दुनिया भर की लीग पाकिस्तानी प्लेयर्स को लिफ्ट नहीं कराती, ओनली क्योंकि उधर इंडियंस बैठे हुए। तो और उसके अलावा भी हम भी कोई इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे कि हमें लिफ्ट कराई जाए। लेकिन जो करा भी रहे हैं हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, एक नया ड्रामा चला दिया है। ठीक है, क्रिकेट बोर्ड ने कि जी सस्पेंशन होगी और ये होगा तो वो होगा। हम NOCs के मामले में तो बड़े ही, आपको पता है हम कैसे हैं, पाकिस्तान कैसा है, पाकिस्तान की मैनेजमेंट कैसे है। हम प्लेयर्स को उधर भेज देते हैं जहाँ पे लीग हो रही है, उधर भेज देंगे कि जी जाओ तुम आराम से जाके खेल के आओ, लेकिन जब वो प्लेयर उधर पहुंच जाता है तो हम कहते हैं NOC नहीं देनी। टाइम वेस्ट कर रहे हो ना आप, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आपका एक प्लेयर गया है, टीम लीग में जो टीम है उनका टाइम लग रहा है, उन्होंने आपके प्लेयर को खरीदने की वजह से उन्होंने किसी और प्लेयर को नहीं खरीदा, किसी और प्लेयर पे मिस आउट किया, और फिर बाद में आप ये हरकतें कर रहे हो। देखो पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, अगर आज वो स्ट्रगल कर रही है तो वो एक तो ये है कि हमारे पास एक्सपोजर नहीं है, हम बस PSL तक महदूद हैं। उसके अलावा अगर हम कोई लीग्स खेलते भी हैं तो वो इतनी हाई स्टेक नहीं होती हैं, इतनी कंपेटिटिव नहीं होती। लंका प्रीमियर लीग हो गया, BPL हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा ये खेल में जो द 100 जैसी लीग्स हैं, जो साउथ अफ्रीका जैसी लीग है, जो SA T20 है, जो आप चाहे बात करो और बहुत सारी लीग्स की, उनमें ना खेल बिग बैश, ठीक है, उनमें ना खेलने की वजह से सुपरस्टार्स खेलते हैं। IPL आपको पता है क्यों है IPL इतनी हाई स्टेक फ्रेंचाइज, हाई स्टेक लीग, उसकी यही वजह है कि उधर दुनिया भर के जो है क्वालिटी प्लेयर्स आके खेलते हैं, जिसकी वजह से इंडियन प्लेयर्स की कितनी अच्छी प्रैक्टिस होती है। ये इन्वायरमेंट बड़ा मैटर करता है, सिर्फ ये नहीं है कि जी आप क्रिकेट खेल रहे हो तो उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं। क्रिकेट किस जगह पे खेल रहे हो, किस माहौल में खेल रहे हो, किन प्लेयर्स के बीच में खेल रहे हो, आपको यार बहुत एक्सपीरियंस आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आता है। अल्लाह अल्लाह करके अब बिग बैश में जो है हमारे 7 से 8 प्लेयर्स गए हैं, तो हमने ये ड्रामा चला दिया कि हमने सस्पेंड करना है। अब ILT उठा के देख लो कौन सा तीर मारा है। ठीक है, फखर जमान को $80,000 US में खरीदा है डेजर्ट वाइपर्स ने, जो कि पाकिस्तानी 2.24 करोड़ बनता है। आप बात करो हसन नवाज की, उस बेचारे को $40,000 US में, जो कि पाकिस्तानी 1 करोड़ समथिंग बनता है, 1 करोड़ 60 लाख समथिंग। आप बात करो ये किसकी, नसीम शाह की, नसीम शाह जैसा बॉलर, ठीक है, उसको कितने में खरीदा है, $80,000 US। तो ये कोई प्राइसेस है, ये कोई प्राइसेस है। वो USA का प्लेयर जुनेद सिद्दीकी बाजी ले गया, उसको मेरे ख्याल से कोई $1,60,000 में उन्होंने खरीदा है, 1 लाख, हाँ इतना ही था।
तो यार थोड़ा सा देखो कि आपकी क्रिकेट, एक तो हमारे साथ जो बायलैटरल्स भी होते हैं, अगर हमारे साथ साउथ अफ्रीका भी खेलने आ रही है, अगर हमारे साथ न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया भी खेलने आ रही है, तो वो अपनी बीसी टीम्स भेज देते हैं। अब ऐसे में हम क्या करें? हमारी तो वो जो एक प्रैक्टिस होती है, जो अच्छे प्लेयर्स के साथ, अच्छी साइड्स के साथ खेल के होती है, वो तो रह जाती है। या तो हम बायलैटरल्स खेलते हैं वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऐसी ऐसी टीम्स के साथ। मतलब ये इनको डिग्रेड नहीं करे, लेकिन ये वेरी लो रैंक टीम्स हैं, ये सेकेंड टीयर टीम्स है, टॉप टीयर टीम्स नहीं है। टॉप टीयर टीम्स इंग्लैंड है, इंडिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, इनके साथ खेल के वो जो आपकी मैच प्रैक्टिस पर, इनकी भी टॉप साइड से, वैसे तो हम इनकी बीसी टीम से भी हार जाते हैं अपने ही घर पे, लेकिन जो इन टीम्स के साथ खेल के जो आपकी मैच प्रैक्टिस हो सकती है, जो आप क्वालिटी ऑफ क्रिकेट गेन कर सकते हो, वो नहीं आ रही अनफॉर्चुनेटली। अब अल्लाह अल्लाह करके हमारे बाबर आजम, हमारे मोहम्मद रिजवान, हमारे शाहीन, हमारे हारिस को मौका मिला था कि वो ज्यादा से ज्यादा विटिलिटी ब्लास्ट खेल लिया। उसके बाद क्या? अब हमारा बिग बैश लीग, इट्स एन ऑस्ट्रेलियन लीग, ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपना ही वो स्टेचर है, स्टेक होल्डर्स अपने बिठाए में, तो इधर हमें मौका मिला है। अब इधर भी मौका मिला तो फिर सस्पेंशन, कि सस्पेंड करना है, एनओसीज नहीं देने। यार ये क्या तरीका है? अपने प्लेयर्स को थोड़ा सा जो है ना बाहर निकालो, क्योंकि इधर तो आके हमारे साथ कोई उस तरह से क्रिकेट खेल नहीं रहा। अगर हमें अपनी गेम को इम्प्रूव करना है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी क्वालिटी ऑफ गेम को इम्प्रूव करें। क्वालिटी ऑफ गेम एक ही सूरत में इम्प्रूव हो सकती है कि हम जो है ना अपने डिसीजन सही करें और टॉप क्वालिटी प्लेयर्स के बीच में क्रिकेट खेलें। इंडिया क्यों इतना अच्छा खेल रही है? एक तो उनकी मैनेजमेंट बड़ी जबरदस्त है, दूसरा यार वो आईपीएल जैसी लीग खेलते हैं। आप मानो ना मानो, उधर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उधर जो क्वालिटी है, मैंने एक दफा कहा था कि यार पिचेस वाइज क्वालिटी खराब है, वो मैंने एक पिचेस के दौर में पर्सपेक्टिव दिया था कि यार ये क्या है, फ्लैट डेक है और ये तो वो। लेकिन आप मानो ना मानो, प्लेयर्स की जो क्वालिटी है ना उधर, वो आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो आप ओवर शैडो नहीं कर सकते। अभी पाकिस्तान का ना, ये पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस या पाकिस्तान एज अ मैनेजमेंट की बात करो, हमारी एक बहुत बड़ी जो है ना वो गलती है, वो है एग्रेसिव अप्रोच। ठीक है, हम या तो उस अप्रोच को अपनाते नहीं है, जब अपनाते हैं तो एग्रेसिवली अपना देते हैं। अब आप देख लो, चाहे फिर वो कोई टेक हो, किसी सब्जेक्ट पे कोई टेक हो या कोई अप्रोच अपनाने की बात हो, तो या तो हम करेंगे नहीं उसको, या जब करेंगे तो जी सबको चीर फाड़ के करेंगे। अब ये देख लो, ये जो नया इन्होंने निकाला है कि क्या था, अभी मैं भूल गई, हाँ, या तो यंग प्लेयर्स या तो इंटेंट क्रिकेट खेलेंगे नहीं, या तो बिल्कुल स्लो, ठीक है, बिल्कुल स्लो क्रिकेट, या तो अगर अच्छी क्रिकेट खेलनी है तो बस अंधाधुन हिटिंग, ब्लाइंड स्लॉगिंग। मतलब बीच की चीज पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करती पाकिस्तान क्रिकेटर्स के लिए या पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट के लिए। बीच की चीज, बैलेंस कुछ है ही नहीं, मिडिल कोई चीज ही नहीं है, या तो बिल्कुल ये या तो बिल्कुल ये, बीच की कोई चीज नहीं है। चाहे फिर आप वो इंटेंट क्रिकेट की बात करो, चाहे फिर आप वो यंग प्लेयर्स को मौका देने की बात करो, या तो यंग प्लेयर्स को मौका नहीं देंगे, या तो देंगे तो सारे सीनियर प्लेयर्स को बाहर निकाल देंगे। अब बाबर और रिजवान को T20 टीम से निकालने की कोई तुक थी नहीं थी, लेकिन हमने क्या किया, हमने उनको निकाल दिया और हम जी फुल यंग टीम लेके आए। अब वो बेचारे हार उर के आ गए, तो उनपे क्रिटिसिज्म हैवी वाला अलग हुआ। तो जाहिर सी बात है, अचानक से आप उनको इतना बड़ा टूर्नामेंट दे दोगे तो यही होगा ना। ऑल्दो वो 5 सीरीज खेल के टूर्नामेंट खेलेंगे, तो उनकी बुरी क्रिकेट कांट बी ओवरशैडोड, जितनी फाइट पुट अप कर सकते थे की, लेकिन आपने उनको क्यों निकाला? देख लिया ना फिर, ठीक है। आप यंग प्लेयर्स को तब लेकर आते हो जब आपको पता हो कि आपके यार जो पुराने प्लेयर्स हैं, उनको जो रिप्लेस करने वाले यंग प्लेयर्स हैं वो बड़े अच्छे हैं, वो ज्यादा अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं, वो ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। जैसे विराट और रोहित को गौतम ने कम निकाला, जब उनको पता था यार यशस्वी जायसवाल तैयार है, ये पीस तैयार है, इसको मार्केट में लेके आना है। जब उनको लगा शुभमन गिल भाई परफेक्ट स्टार्ट हो सकता है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी ही लाना है, तो विराट और कोहली की छुट्टी जैसे हुई, यशस्वी और शुभमन आए और कमी नहीं महसूस होने दी रोको की। उसी तरह से आपने बाबर और रिजवान को तब हटाना था जब आपको पता होता है इस बात का कि यार जो उनको रिप्लेस करने वाले प्लेयर्स हैं उनसे ज्यादा अच्छा खेल सकते हैं। बाबर जो ओवरऑल T20 का करियर स्ट्राइक रेट है वो 130, और उसको रिप्लेस कौन कर रहा है जिसका 119 का या 90 का है? आपने उसको उसकी जगह पे, तो एग्रेसिवली एक्ट नहीं करना किसी भी अप्रोच को अपनाते हुए। यू हैव टू बी
वेरी जैसे कहते हैं ना जीनियस या फिर वेरी इंटेलेक्चुअल वाइल टेकिंग सच स्टेप्स, ठीक है। फिर लेकिन हमें अगेन वो बैलेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आसिफ अफरीदी के पीछे पड़ गए, आसिफ अफरीदी को क्यों लिया है, आसिफ अफरीदी को क्यों लिया है, वो बुढ़ा है, वो ये है, वो 38 ईयर्स का है, ये क्या लिया है, इसकी जगह किसी यंग प्लेयर। ओ भाई, मेहरान मुमताज का नाम ले रहे हैं उसको लेके, सीरियसली भाई। फिर उसने फ्लॉप होना था तो फिर ये लोग कहते हैं यार क्या टीम, क्या मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट को ना उनके अपने फैसले करने दो, लेकिन अब अल्लाह अल्लाह करके वो ट्रैक पे आना शुरू है। मेहरान मुमताज इज स्टिल नॉट अ रिफ्रेश्ड मटेरियल, ठीक है। एक इंटरनेशनल मटेरियल नहीं बना, उसको इंटरनेशनली compete करवाने के लिए हमें पहले उसको अच्छे से नरिश फ्लरिश सब कुछ करना है, पॉलिश करना है, फिर जाके हम उसको कहेंगे कि हाँ यार यू डिजर्व द चांस। ऐसे ही उसको नहीं लेके आ सकते कि आजा भाई साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज खेल दे, चाहे बेशक वो आपके घर पे है, ठीक है। तो अप्रोचेस में डिफरेंट होना चाहिए। आसिफ अफरीदी आया तो क्या, नोमान अली बहुत यंग है, ठीक है, तो ऐसे नहीं करना आपने। He's got a chance, let him prove himself, ठीक है। ओवर द मून जाके बातें नहीं करनी कि यार ये क्या लिया है। मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक डिसीजन है। व्हाट यू गाइज हैव टू से मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज लाबा बासी साइनिंग ऑफ।